जी, तो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, मेरा नाम है मोहम्मद ज़ैनुल हसन खलील। तो आज काफ़ी दिनों बाद आपके साथ हाज़िर हैं हम। तो आज बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 1 डिस्कस करेंगे हम। बायोलॉजी फर्स्ट ईयर, क्लास फर्स्ट ईयर, और बुक 1 उसका लेक्चर नंबर 1 होगा, चैप्टर नंबर भी 1 होगा बायोलॉजी का, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। इसमें हम बायोलॉजी का तारुफ पढ़ेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, आइए हम वाइट बोर्ड पे स्टार्ट करते हैं। जी, क्लास फर्स्ट ईयर है, लेक्चर नंबर 1 है बायोलॉजी का, इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। डेट आज है जी दिसंबर 15 2023। ठीक हो गया। आइए स्टार्ट करते हैं जी। बायोलॉजी ठीक हो गया। बायोलॉजी, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। दिस साइंटिफिक स्टडी ऑफ दिस साइंटिफिक स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड बायोलॉजी। कहते हैं कि जानदारों की जो स्टडी है ना, जो साइंटिफिक स्टडी है, इसे कहते हैं बायोलॉजी। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये तो एक डेफिनेशन होगी जो हर बंदे को पता है, लेकिन जो हमारी बुक पे लिखी हुई है वो हम डिस्कस करते हैं। कहता है कि द ब्रांच ऑफ साइंस द ब्रांच ऑफ साइंस that deals with the, जो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है, that deals with the living part of nature, sorry, that deals with the study of living part of nature। जो हमारी कायनात में जितने भी लिविंग पार्ट, जानदार हिस्से हैं ना, जितने भी जानदार चीजें हैं, उनकी स्टडी को हम कहते हैं बायोलॉजी। अगर हम उनकी स्टडी करें तो उसको क्या कहेंगे? बायोलॉजी। अच्छा, तो हम क्या डिस्कस कर रहे थे कि ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग पार्ट ऑफ नेचर। कायनात का जो लिविंग पार्ट है, जो जानदार हिस्सा है, उसको अगर हम स्टडी करें तो उसको क्या कहते हैं? बायोलॉजी। उसको हम साइंस की किस ब्रांच में स्टडी करते हैं? बायोलॉजी में। ठीक हो गया। अब देखते हैं कि बायोलॉजी वर्ड क्या है। इससे हम कैसे लगा सकते हैं कि यार हमने बायोलॉजी में ही लिविंग पार्ट या लाइफ की स्टडी करनी है। ठीक हो गया। अच्छा, अब जो बायोलॉजी है, ये दो वर्ड से मिलकर बना है। दो वर्ड से मिलकर बना है। फर्स्ट वन है बायोस, सेकंड वन है लोगोस। बायोस और लोगोस। ठीक हो गया। अच्छा, अब जो बायोस और लोगोस है ना, ये ग्रीक वर्ड्स हैं। क्या है ये? ग्रीक वर्ड्स, जिसे हम उर्दू में कहते हैं यूनानी। ग्रीक इसको कहते हैं यूनानी को। यूनानी जुबान में इसको बायोस और लोगोस से निकाला गया। ठीक हो गया। ग्रीक वर्ड्स। ठीक हो गया। अच्छा, अब देखिए कि बायोस का मीनिंग क्या है। बायोस होता है लाइफ। बायोस का जो लिटरल मीनिंग है वो क्या है? लाइफ। लाइफ। ठीक हो गया। और लोगोस का क्या मीनिंग है? टू स्टडी, मतालिया करना। आल्सो नोन एज थॉट। ठीक हो गया। जो हम ख्यालात में हम करते हैं कि यार हाँ ये चीज है। ठीक है ना। अच्छा, अब अगर हम बायोलॉजी के वर्ड से इसकी डेफिनेशन बनाना चाहें तो हम कह सकते हैं बायोलॉजी इज द वर्ड, या बायोलॉजी क्या कह सकते हैं हम? बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लाइफ। बायोलॉजी क्या है?
लाइफ की स्टडी करना, लाइफ का मुतालिया करना। अजान हो रही है तो थोड़ा सा पास ले लेते हैं। अजान हो चुकी है तो आइए हम देखते हैं। हमने इसके वर्ड से इसकी डेफिनेशन जो निकाली है वो है बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लाइफ। हमने बायोलॉजी में जिंदगी का मुतालिया करना है। किसका मुतालिया करना है? जिंदगी का। अब जिंदगियां लिविंग थिंग्स की होती हैं, नॉन लिविंग थिंग्स की तो कोई जिंदगी नहीं है ना, वो तो ऐसे ही है, मतलब कि ना वो मूवमेंट करते हैं, कुछ नहीं करते, सही है ना, उनके पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स वाली कोई प्रॉपर्टी, कोई करेक्टरिस्टिक्स नहीं है। ठीक हो गया। अब हमने ना एक और चीज देखनी है। हमारी बुक में ना दो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं उन्होंने कि क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ। ठीक है, मीनिंग ऑफ लाइफ। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है वाई शुड देयर बी लाइफ। ठीक हो गया, वाई शुड देयर बी लाइफ। ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं कहूं कि भाई मेरा नाम जैन है, ठीक है, मुझे पता है कि भाई जैन के वर्ड का या जैन के नाम का मतलब क्या है। ठीक हो गया। लेकिन मुझे ये नहीं पता कि जैन की जिंदगी का मतलब क्या है। ठीक हो गया ना, मुझे अपनी लाइफ के मतलब का नहीं पता, मुझे किसी की लाइफ के मतलब का नहीं पता। जैसे हम कहेंगे यार ये है सारा ना, मतलब एक फिजिकल पार्ट बॉडी का हम समझ सकते हैं, देख सकते हैं इसमें कौन कौन से हैं, लेकिन वो एक वर्ड है ना रूह, जैसे रूह का नहीं ना पता, ऐसे लाइफ का भी थोड़ा सा मीनिंग बनाना टफ था। ठीक हो गया ना। फिर ये स्टडी कौन करता है बायोलॉजी को? बायोलॉजिस्ट स्टडी करते हैं। ठीक हो गया। अब बायोलॉजिस्ट ने कहा कि हमारे पास इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर नहीं है, तो उन्होंने ये दोनों क्वेश्चंस के आंसर ना फिलोसफर्स और थियोलॉजियंस को थमा दिए। उन्होंने कहा कि आप इन क्वेश्चंस के आंसर करें। ठीक है, किनको? फिलोसफर्स और theologians. First one is philosophers, second one is theologians. अब philosophers क्या होते हैं? philosophers लाइक जो ने पीएचडी की होती है, ठीक है ना, मतलब कि मास्टर डिग्री से ऊपर जो उस चीज के फिलोसफर्स होते हैं, किसी भी बुक के फिलोसफर होते हैं, किसी बुक में उन्होंने महारत हासिल कर ली होती है। ठीक है। थियोलॉजियंस कौन होते हैं? थियोलॉजियंस जो रिलीजियस आइडियाज देते हैं, रिलीजियस आइडियाज देते हैं। उन्होंने इनको ये वाले क्वेश्चंस थमा दिए। ठीक हो गया। ये दोनों कि लाइफ का मतलब क्या है और लाइफ एग्जिस्ट क्यों कर रही है, लाइफ एग्जिस्ट क्यों कर रही है। ठीक हो गया। अच्छा, लेकिन उनसे भी ये इसके क्वेश्चंस के आंसर ना दे सके, लेकिन फिर बायोलॉजिस्ट जो थे उन्होंने तो कुछ करना था। उन्होंने कहा भाई कि जो लाइफ है ना, लाइफ है, इसको हम डिफर कर सकते हैं, मतलब कि लाइफ है ना, लिविंग लिविंग चीज है ना, लाइफ लिविंग है ना, हम लिविंग है ना, हमारी लाइफ ही डिस्कस करनी है। अब किसी नॉन लिविंग पार्ट की तो हमने लाइफ नहीं ना डिस्कस करनी, सही है ना, तो उसकी तो लाइफ होगी नहीं। ठीक है। अच्छा, अब लिविंग पार्ट की लाइफ क्या है कि उसको हम कैसे डिस्कस कर सकते हैं? वो कहते हैं कि जो करेक्टरिस्टिक्स, जो प्रॉपर्टीज लिविंग पार्ट में हो और नॉन लिविंग में ना हो, उससे हम देख सकते हैं कि हाँ यार ये जो जानदार है या ये जो ऑर्गेनिज्म है इसमें लाइफ मौजूद है, इसमें लाइफ मौजूद है। ठीक हो गया। अच्छा, पहले एक पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। वो कह रहा है कि जो बायोलॉजिस्ट है ना वो स्टडी करते हैं दो चीजों की। किस किस की? लिविंग पार्ट की, लिविंग पार्ट की और नॉन लिविंग पार्ट की। अब आप कहेंगे सर कि लिविंग पार्ट्स का तो पता लग गया कि बायोलॉजी में हमने लिविंग पार्ट की स्टडी करनी है, आपने ऊपर डेफिनेशन में भी सिर्फ लाइफ की बात की है और लिविंग की बात की है, तो इधर नॉन लिविंग की बात आपने साथ है क्यों कर दिया? ठीक हो गया। अच्छा, मैं आपको बताता हूं मैंने नॉन लिविंग की बात क्यों की है। ठीक है, मैंने नहीं की, बायोलॉजिस्ट ने किया। ठीक हो गया। अच्छा, अब मुझे आप बताएं कि हम क्या है? लिविंग। ठीक हो गया। अब वो कहते हैं कि जो लिविंग पार्ट पे नॉन लिविंग थिंग्स का अफेक्ट होता है ना, उसको हमने देखना है। ठीक हो गया ना। अब इधर लिविंग पार्ट ऑफ नेचर हम है। ठीक हो गया। हमारे ऊपर नॉन लिविंग थिंग का क्या अफेक्ट होता है? भाई हवा है ना, हवा नॉन लिविंग है, पानी क्या है? नॉन लिविंग है।
क्या हम पानी के बगैर जिंदा रह सकते हैं? नहीं रह सकते। पानी का हमारी लाइफ पे अफेक्ट हुआ कि नहीं? हवा चेंज होती है, मौसम चेंज होता है, वेदर चेंज होता है, ठीक हो गया। हमारे अंदर की जो चेंजेस हैं, इंटरनल चेंजेस हैं, हमारा इंटरनल इन्वायरमेंट है, वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के हिसाब से फिर चेंज करता है कि नहीं, जिसको हम होम्योस्टेसिस भी कहते हैं, ठीक हो गया ना। तो वो हम हैं लिविंग, लेकिन हमें चलना किस हिसाब से पड़ता है? नॉन लिविंग के हिसाब से, ठीक हो गया ना। तो इस तरह वो कह रहा है कि नॉन लिविंग थिंग्स का अफेक्ट किस पे आता है? लिविंग पार्ट पे। ये आपकी बुक पे लाइन लिखी हुई है, आप पढ़िएगा, आपको इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा, अब ना कुछ करेक्टरिस्टिक्स थी जिसकी बिना पर उन्होंने लिविंग पार्ट को नॉन लिविंग से डिस्टिंग्विश किया, डिफर किया, ठीक हो गया ना। अब वो करेक्टरिस्टिक्स कौन सी हैं वो हम इधर देखते हैं। अच्छा, ये जो करेक्टरिस्टिक्स जिस जिस जानवर में या सॉरी जिस ऑर्गेनिज्म में होंगी ना, वो हम उसको कहेंगे यार ये लिविंग है और उसमें लाइफ एग्जिस्ट करती है, ठीक हो गया ना। अब देखिए फर्स्ट करेक्टरिस्टिक्स है लिविंग थिंग्स आर कंप्लेक्स एंटिटीज। आर पहली करेक्टरिस्टिक यही आपकी बुक पे लिखी हुई है, लिविंग थिंग्स आर कंप्लेक्स एंटिटीज, ठीक हो गया। मतलब कि कंप्लेक्स कंप्लेक्स एंटिटीज हैं, ये कंप्लेक्स जुज्व हैं, ठीक है ना। इसको स्टडी करना इतना आसान नहीं है। मतलब कि कंप्लेक्स से मुराद है कि ये एक सेल से नहीं बने, ये एक से ज्यादा सेल से बने हुए हैं, सही है ना। कोई यूनिसेलुलर थिंग नहीं है, ये मल्टी सेलुलर है, ठीक हो गया। अब फिर हम कह सकते हैं कि अगर कंप्लेक्स एंटिटी है तो फिर हम कह सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल्स, ठीक हो गया। अच्छा, कहते हैं कि जो लिविंग जानदार है ना, वो बने हैं एक या एक से ज्यादा सेल से, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसकी नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक्स क्या है, ठीक हो गया ना। रेड पॉइंटर यूज कर लेते हैं। कहते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है ना, लिविंग है, लिविंग थिंग्स कह लें, जो लिविंग थिंग्स जानदार अशिया है ना, वो इंक्रीज इन साइज, उनका साइज क्या होता है? इंक्रीज होता है, जो कि नॉन लिविंग का नहीं होता। नॉन लिविंग जितनी है उतनी ही रहेंगी, ठीक हो गया ना, बिकॉज उनमें कोई ही फर्दर प्रोसेस उसके इंटरनल में नहीं हो रहा, ठीक हो गया ना। लिविंग थिंग्स इंक्रीज इन साइज। नेक्स्ट है लिविंग थिंग्स रेस्पायर। अब रेस्पायर है रेस्पायरेशन से, ठीक हो गया ना। हमने अक्सर पढ़ा है, 10th में भी आप पढ़ के आए होंगे, 9th में पढ़ा होगा रेस्पायरेशन के बारे में, ठीक हो गया। रेस्पिरेशन मीन वो इसलिए रेस्पायर यूज कर रहा है कि जो हम ऑक्सीजन अंदर लेके जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर लेके जा आ रहे हैं, ठीक हो गया ना। ये प्रोसेस सिर्फ लिविंग में हो रहा है, नॉन लिविंग में ये वाला प्रोसेस नहीं हो रहा। इस प्रॉपर्टी जिस जिस ऑर्गेनिज्म में ये प्रॉपर्टी होगी उसको हम लिविंग ऑर्गेनिज्म कहेंगे। नॉन लिविंग में ये प्रॉपर्टी मौजूद नहीं होती, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट है लिविंग कैन acquire and use एनर्जी। अब इसकी मैं आपको आसानी से बता देता हूं। हम लिविंग है, ठीक हो गया। हम कोई चीज खाते हैं, उसमें क्या होती है? जो खाते हैं एनर्जी होती है, फिर हम उसको अपने वर्क में क्या करते हैं? यूज करते हैं, ठीक हो गया। जो कि ये नॉन लिविंग नहीं करते, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसकी एक और प्रॉपर्टी है, ये तो होगी कि लिविंग थिंग्स इंक्रीज इन साइज, लिविंग थिंग्स रेस्पायर, लिविंग कैन अक्वायर एंड यूज एनर्जी। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा रेज कर लेते हैं ताकि नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो ऊपर लिख लें, ठीक हो गया। अच्छा, ये देखिएगा बेटा, कहते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, वो कंटेन जेनेटिक प्रोग्राम,
लिविंग ऑर्गेनिजम्स contain genetic program of their characteristics. अब देखिए ये क्या कह रहा है। अब नॉन लिविंग से नेक्स्ट कोई नॉन लिविंग चीज हम नहीं बना सकते, ठीक हो गया ना। हम अपने पेरेंट्स की वजह से इधर हैं, ठीक हो गया। जो पेरेंट्स में जेनेटिक जीन्स की करेक्टरिस्टिक्स है ना, वो ही हमारे अंदर आई हैं। बाप की तरफ से आ जाए या माँ की तरफ से आ जाए, फादर की तरफ से आ जाए या मदर की तरफ से आ जाए, तो जो जेनेटिक प्रोग्राम है ये ट्रांसफर होता है पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में, ठीक हो गया ना। ये नॉन लिविंग में ऐसा तो नहीं ना होता, ये किस में होता है, सिर्फ और सिर्फ लिविंग में। तो एक तो ये करेक्टरिस्टिक्स होगी इसकी। अब नेक्स्ट है कि जो लिविंग है ना, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग्स प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग सिमिलर टू themselves. सिमिलर टू themselves. अब वो कहते हैं कि जो जानदार है ना, उनके जो बच्चे होते हैं बिल्कुल उन्हीं की तरह से, उन्हीं की तरह के होते हैं, उनसे डिफर नहीं होते। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं मिसाल, अपनी भी मिसाल को आपको पता ही है, ठीक है। हम ले लेते हैं कि जो कौ होती है, जो कौ होती है, सही है ना, उसका जो इंटरेक्शन होता है, सही है ना, उससे जो बेबी आता है, उससे जो बेबी आता है वो भी कौ की तरह का ही होता है। वो भी किसकी तरह का होता है, कौ की तरह का होता है। वो ये नहीं होता कि अब कौ से पैदा हो गया गोट या लाइक और ऑर्गेनिजम्स, ठीक होता है ना। तो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में के ऑफस्प्रिंग होते हैं वो भी बिल्कुल उन्हीं की तरह के होते हैं, ना कि उनसे चेंज होते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, एक प्रॉपर्टी है, उसको मैं एक वर्ड से इधर लिख देता हूँ, होमियोस्टेसिस, जो कि लिविंग में पाई जाती है, नॉन लिविंग में नहीं पाई जाती, ठीक हो गया। ये होमियोस्टेसिस क्या है, बेसिकली इसको मैं एक लाइन में बता देता हूँ आपको कि जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंजिंग आती है ना, तो उसकी वजह से जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो इंटरनल एनवायरनमेंट में जो अपनी चेंजिंग खुद ब खुद करता है ना, उसको कहते हैं होमियोस्टेसिस। मतलब कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में फॉर एग्जांपल अब सर्दी का मौसम है, तो हमारे जो इंटरनल एनवायरनमेंट में हमारा इंटरनल है, इंटरनली जो हम है वो उसको खुद ब खुद सेट करने की कोशिश करेगा कि भाई हाँ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऐसा है तो मैं इंटरनल को ऐसा करूं तो मैं स्टेबल रह सकता हूँ इस मतलब के नेचर में, ठीक हो गया ना। तो इस तरह से करता है। तो आज के लिए इतना ही काफी है, हजारी बात है, पहला लेक्चर था, तो आज के लिए काफी है। बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन है, तो इसको आप अच्छे से सुनिएगा, बहुत इजी है। आप बुक से रीड करेंगे तो इंशाल्लाह आपको मिनटों में तैयार हो जाएगा, बड़ा इजी है। इंशाल्लाह हम ऐसे ही लेक्चर्स आपके लिए लाते रहा करेंगे। आप सुना भी करें प्लीज, कंप्लीट लेक्चर सुना करें, आपकी बहुत एन नवाजिश होगी, ठीक हो गया ना, ताकि आपको इससे फायदा हासिल हो सके। अगर आप मेरी वीडियो सुन रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें वीडियो को, और इसको शेयर कर दें और बेल आइकन को दबा दें। अल्लाह हाफ़िज़।